हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बिना मास्क निकले तो 2 साल की होगी जेल। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को झारखंड संक्रमण रोक अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दे दी गई है। यानी अब सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने, दफ्तरों और दुकानों के लिए जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन को लेकर नहीं हो सका निर्णय, मुख्यमंत्री जल्द लेंगे अंतिम निर्णय। बता दें कि कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन पर कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे और कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा हुई है और मंत्रिपरिषद ने कोई भी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर लिए हैं। तो हर पहलू पर विचार विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतिम निर्णय लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12वीं के टॉपर को 3 लाख और 10वीं के टॉपर को मिलेगा 1 लाख रुपए इनाम। एक बड़ी खबर की कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10वीं के जैक, सीबीएसई और आईसीएसई के हर एक बोर्ड के प्रथम टॉपर को 1 लाख और द्वितीय टॉपर को 75,000 जबकि तृतीय टॉपर को 50,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार से 12वीं बोर्ड के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के हर एक तीनों संकाय के प्रथम टॉपर को 3 लाख रुपये जबकि द्वितीय टॉपर को 2 लाख और तृतीय टॉपर को 1-1 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह मंजूर, 15 को होगा जारी। बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह को मंजूरी दे दी गई है और नए राज चिन्ह का निर्माण वृत्ताकार है जो राज्य के प्रगति का प्रतीक है। बता दें कि 15 अगस्त को नया लोगो झारखंड का लागू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में आज बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। बता दें मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के कई हिस्सों में आज बारिश के साथ साथ वज्रपात होने की संभावना है। बता दें रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश होगी। इससे पिछले 2 दिनों से गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि बारिश के बाद भी तापमान में गिरावट आने का कोई असर नहीं दिखने की संभावना है। साथ ही बता दें आज पूरे राज्य में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 480 नए मरीज, 3 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना संक्रमण का लगातार रिकॉर्ड टूट रहा है और बुधवार को भी राज्य के कई जिलों से 480 नए मरीज मिले हैं जबकि 3 और कोरोना मरीज की मौत हो गई है। और उधर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और रांची के वर्तमान भाजपा विधायक सीपी सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताते चले मिले मरीजों में से रांची से 125, पलामू से 65, गढ़वा से 43, जमशेदपुर से 84, गुमला से 19, गिरिडीह से 18, साहेबगंज से 17, गोड्डा से 16, देवघर से 26, हजारीबाग से 14, रामगढ़ से 12, बोकारो से 11, धनबाद, लोहरदगा से 7-7, जामताड़ा, कोडरमा से 3-3 मरीज जबकि इधर दुमका और चतरा से 2-2 और सरायकेला से 1 नए मरीज की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 6,682 हो गई है जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 77 हो गई है। साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,942 हो गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अभिभावकों से पूछेगा विभाग कब खुले स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी स्कूल अभिभावकों के सुझाव के बाद ही खोले जाएंगे। इसके लिए सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों से सुझाव मांगे जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा ऐसे सभी अभिभावकों से पूछेगा कि स्कूल कब खुलना चाहिए। इसके लिए शिक्षा विभाग की विशेष सचिव जटाशंकर चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। एक बड़ी खबर की राज्य के किसानों की समस्याओं के निदान के लिए सरकार जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। साथ ही जैविक कृषि के प्रोत्साहन और उसके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए हर जिले में जैविक प्रमाणक केंद्र खोला जाएगा। और कृषि मंत्री बादल ने बताया है कि किसानों के संपूर्ण विकास के लिए सरकार हर कदम उठा रही है और उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। जहां भी बीज किसानों को नहीं मिल पाया है
है वहां इसे उपलब्ध कराया जाए ताकि किसानों को अच्छे मानसून का लाभ मिल सके। साथ ही बता दें इधर 4,891 किसानों ने 73 करोड़ रुपए में बेचा धान। गढ़वा जिले में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है करीब 1200 से अधिक किसानों ने सरकारी दर पर अपने धान की बिक्री की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने मानदेय के लिए सौंपा ज्ञापन। बता दें चकुलिया प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत पारा शिक्षकों ने बुधवार को मानदेय भुगतान के लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं होने के कारण प्रखंड के 35 पारा शिक्षकों का मानदेय रोक दिया गया है और सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रखंड के 35 पारा शिक्षकों का मानदेय इस कारण रोका गया है कि उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं हुई है, तो मानदेय भुगतान की गुहार लगाई गई है। साथ ही दूसरी तरफ 6 शिक्षकों को 1 वर्ष से नहीं मिल रहा मानदेय। बताते चले कि पतरातू प्रखंड के डीएलएड प्रशिक्षित 6 पारा शिक्षकों का मानदेय लगभग 1 वर्ष से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वे भूखमरी की कगार तक पहुंच गए हैं। तो मानदेय भुगतान को लेकर के कई बार जो है कागजात प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मानदेय रोक दी गई है। साथ ही इधर बता दें राज्य के 65,000 पारा शिक्षक जो कार्यरत है, आपको बता दें कि जून माह की बकाये मानदेय की भुगतान जो है इस माह के अंत तक भुगतान होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में एक दिन बीच कर बाजार खोलने की हो रही विचार। बता दें कि ऑटो परिचालन फिर से एक बार बंद हो सकता है। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है और इसे देखते हुए बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की स्थिति पर चर्चा किए हैं। बता दें कि सरकार हर अल्टरनेट डे पर दुकान खोलने के मुद्दे को लेकर विचार कर रही है। वहीं भीड़ कम करने के लिए ऑटो परिचालन को एक बार फिर से बंद करने पर विचार हो रही है। बाजारों को अल्टरनेट डे पर खोलने के मुद्दे पर आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिपोर्ट सौंप दी है। अब अंतिम रूप से फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टैक्स भुगतान नहीं करेंगे बस संचालक। बता दें कि झारखंड प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर बस मालिक लॉकडाउन के दौरान अपरिचालित बसों के टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे। एसोसिएशन ने कहा है कि बसों की आवाजाही ठप रहने से बस मालिक काफी अवसादग्रस्त है और बस परिचालन ही उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया है, तो बस संचालक टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे। फिलहाल झारखंड में कोरोना को देखते हुए बसों का परिचालन शुरू होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों ने मांगा 50 लाख की बीमा। एक बड़ी खबर की राज्य में कोरोना संक्रमण के शिकार पुलिस कर्मियों की संख्या तकरीबन 250 से अधिक हो गई है। ऐसे में झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कोरोना वायरस के तौर पर काम कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए 50 लाख की बीमा कराने की मांग की गई है और बुधवार को इस मामले को लेकर एसोसिएशन के अध्यक्षों को समेत अन्य पदाधिकारियों ने डीजीपी एमवी रॉय से मुलाकात किए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने प्रोन्नति हुए इंस्पेक्टरों की पोस्टिंग समेत डीएसपी पद पर प्रमोशन के लिए बोर्ड की बैठक की भी मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा नियमितीकरण को लेकर हुई विचार विमर्श। बता दें कि एएनएम और जीएनएम कर्मियों की बैठक बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष मीरा कुमारी की अध्यक्षता में हुई है। इसमें सभी अनुबंध कर्मियों के द्वारा कोविड-19 में पूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बावजूद सेवा में नियमितीकरण अब तक नहीं किए जाने पर काफी आक्रोश प्रकट किए हैं और 4 अगस्त को एक दिनी कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल 27 से। बता दें कि राज्य भर के मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर 27 जुलाई से हड़ताल पर जाएंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे की अध्यक्षता में बुधवार को नामको में हुई बैठक में हड़ताल पर जाने पर सहमति बनी है और संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि 13 साल की सेवा देने के बाद भी मनरेगा कर्मियों को नियमित करने की दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है और न ही उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है। अगर न्याय नहीं होता है तो हम लोग हड़ताल पर ही रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 जिलों में बनेंगे प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र। एक बड़ी खबर प्रवासियों के लिए कि झारखंड की प्रवासी मजदूरों की दूसरे राज्यों में नियुक्ति को लेकर सरकार विज्ञापन जारी करेगी, जिसके जरिए नियोक्ता सरकारी एजेंसियों से संपर्क कर जरूरी कौशल वाले कामगार चुनेंगे। श्रम विभाजन ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता को सौंप दिए हैं। प्रस्ताव के तहत देखा जाए तो 6 जिला खुट्टी, गुमला, चतरा, पलामू, दुमका और लातेहार में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र स्थापित करने की योजना है। बता दें इस प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र
केंद्र के तहत किसी तरह की कोई भी समस्या होने पर प्रवासी सुविधा केंद्रों के संचालन नियोक्ताओं से हल करने को लेकर कहा जाएगा और जरूरत पड़ने पर प्रवासी कामगारों को कानूनी सुविधा भी मुहैया कराया जा सकता है और मजदूरों को फोन नंबर पर समय समय पर SMS के जरिए सूचना भी भेजी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य भर में अधिवक्ता आज काम नहीं करेंगे। बता दें एक बड़ी खबर की जमशेदपुर के अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के विरोध में राज्य के वकील गुरुवार को न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। हाल के दिनों में वकीलों पर हो रहे हमले के विरोध में झारखंड बार काउंसिल ने बुधवार को यह निर्णय लिया है और सभी जिलों के बार संघों को यह जानकारी दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 183 मदरसाओं को बकाये भुगतान की मिली मंजूरी। एक बड़ी खबर की कैबिनेट की बैठक में राज्य के 183 अराजकीय स्वीकृति प्राप्त मदरसाओं के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों के अनुदान भुगतान की स्वीकृति दे दी गई है। अब मदरसाओं को 2017 से 18 और 2018 से 19 का 65.50 करोड़ रुपया पुराना बकाया और 22 करोड़ मौजूदा वित्त वर्ष का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के तहत शिकायत करना हुआ आसान। एक बड़ी खबर की मनरेगा के तहत अनियमितता की शिकायत करना अब आसान हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसको लेकर के व्हाट्सएप नंबर के साथ टोल फ्री नंबर जारी किया है। ये नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं और विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस पर मिली शिकायतों की जांच की जाएगी और किसी भी प्रकार के अनियमितता साबित होने पर ठोस कार्रवाई भी होगी और इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन ही फाइल होगी बेल याचिकाएं। बता दें झारखंड हाईकोर्ट में जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाएं भी अब ऑनलाइन ही फाइलिंग होगी। जमानत याचिकाओं के साथ जमा किए जाने वाले शपथ पत्र भी ऑनलाइन ही आपको देना होगा और हाईकोर्ट में तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है और इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 28 जुलाई तक शौचालय निर्माण पूरा करने का निर्देश। आपको बता दें गुमला जिले से एक बड़ी खबर की डीसी ने सभी प्रखंड समन्वय और सामाजिक उत्प्रेरकों को 28 जुलाई तक युद्ध स्तर पर शौचालय निर्माण पूरा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही इधर बता दें सिमडेगा जिले से एक बड़ी खबर की 31 जुलाई तक शौचालय निर्माण पूरा करने को लेकर डीसी ने निर्देश जारी कर दिया है और डीसी ने MBM टीम का सहयोग करते हुए निवेदन प्राप्त कर निर्देश दिया है और ईंटा बालू की पूर्ति खनन पदाधिकारियों के द्वारा करने की बात कही गई है। साथ ही कार्य में प्रवासी मजदूरों को लगाने के साथ शौचालय का फोटो ऑपरेटरों के द्वारा डलवाने का भी निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हफ्ते में 3 दिन दुकानें बंद रहेगी तो और बढ़ेगी भीड़। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड चेंबर द्वारा हफ्ते में 3 दिन दुकानें बंद रखने का निर्णय का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि 3 दिन दुकानें बंद रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है बल्कि और भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में यह निर्णय सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और कार्यालय को बंद करना होगा तभी इसका लाभ मिलेगा और झारखंड चेंबर का यह निर्णय गलत है। केवल दुकानें बंद रखने से कुछ नहीं होगा, पूरा लॉकडाउन जब तक नहीं होगा कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकारी कार्यालय और बैंक सहित सभी कुछ बंद करना होगा तभी कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 33% पुलिसकर्मी ही करेंगे काम। एक बड़ी खबर की झारखंड पुलिस मुख्यालय में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद अधिकतम 33% कर्मियों से रोटेशन के आधार पर काम लेने को लेकर प्रस्ताव दिया गया है। बता दें जल्द ही शाखाओं के प्रभारी को छोड़कर शेष पुलिसकर्मियों के 33% के रोटेशन के आधार पर काम लिया जाएगा। इधर बता दें प्रोन्नति परिनियम प्रारूप को मिले मंजूरी। बता दें डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक हुई और इसमें शिक्षकों की प्रोन्नति परिनियम प्रारूप, अनुबंध और अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर विचार विमर्श किया गया और बैठक में शिक्षकों की परिनियम प्रारूप को सिंडिकेट की मंजूरी मिल गई है और सत्य वेतनमान से संबंधित परिनियम अधिनियम को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के लिए ACP से संबंधित परिनियम भी स्वीकृति किया गया है। साथ ही इधर बता दें 1 सप्ताह तक कार्यालय बंद करने की मांग। गढ़वा जिले की एक बड़ी खबर की संभागनालय के एक कर्मी को कोरोना संक्रमित पाए जाने की सूचना के बाद अफरा तफरी मच गई है। बता दें इधर संक्रमण से बचाव को लेकर कम से कम 1 सप्ताह के लिए सभी कार्यालय बंद करने की मांग कर रहे हैं। इधर बताते चले काड़ी प्रखंड से एक बड़ी खबर, काड़ी में 12 बजे के बाद दुकानें रहेगी बंद। प्रखंड क्षेत्र में बुधवार
बुधवार को 12 बजे के बाद दवा और फल की दुकानें छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानें बंद हो गया और व्यवसायियों ने मंगलवार को एक बैठक कर प्रतिदिन 12 बजे के बाद दुकान बंद रखने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BBMKU ने यूजी, बीएड और LLB, MBBS समेत 9 परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। 4 अगस्त से शुरू हो जाएगी सभी परीक्षाएं। पहली परीक्षा यूजी सेमेस्टर 1 की होगी। इसी के साथ बता दें, राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध 1 साल और बढ़ा। अब राज्य में तंबाकू उत्पादन और बिक्री खरीदारी पर अगले 1 वर्ष यानी 27 जुलाई 2021 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताते चले, धनबाद में आज सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही खुलेगी दुकानें। साथ ही इधर KB कॉलेज में CND में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। हजारीबाग में बता दें, KB विमेंस कॉलेज में CND में नामांकन की प्रक्रिया 2020 से 23 के लिए शुरू कर दी गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।